I'm Sanjana Kalshamparia and this is the first ever full format video that I'm posting on my YouTube channel. So don't forget to subscribe to my channel, also to press the bell icon and follow me on Instagram. And now let's move towards the video. So those of you who are connected with me on my Instagram might know that we completed a bulk order recently. I am super grateful for that. So as I promised you all that I'll be sharing every process and every details about the order on my YouTube channel. So here we go today, sharing every its and bits of that order. So before that, I'm going to show my YouTube family that what am I talking about. So last year हमें गणेश चतुर्थी पे एक ऑर्डर मिला था which was a bulk order and हमने एक गुल्लक को पेंट करा था. So we made that last year and again this year we got another bulk order for गणेश चतुर्थी और इस बार हमने बनाया है एक platter. Let me show you all the platter that I have created and this is the platter that we made and this is how it looks. So हमने in total 70 pieces of the platter को बनाया. So as I said you all कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी कि पूरे प्रोडक्ट का क्या थीम था, क्या कॉन्सेप्ट था और क्या बेसिस पे ये प्रोडक्ट है. सो हेयर आई गो, दिस इज द प्रोडक्ट. क्लाइंट का कॉन्सेप्ट था मेला का सिचुएशन क्रिएट करने का था. तो होल डेकोरेशन एट द क्लाइंट्स प्लेस वाज ऑफ मेला थीम एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू इनकॉर्पोरेट इन आवर प्लैटर. And this was a prasad platter. So the concept for this was कि जैसे हम मेले में जाते हैं, we see a lot of stalls over there, right? ये वही concept पे है. So the whole thing is a मेला का stall. Stall का वो छत है ये. This acts as the front counter. So this is like कि ये counter की तरह है, front, back and from the side and everything. This acts as a curtain. This is made up of net. एंड उसके पीछे में इसी मटेरियल से इसको कवर किया हुआ है. सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट. ओके, सो दैट्स द थीम ऑफ द प्रोडक्ट. लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस ऑर्डर. शुरुआत में फर्स्ट कम्स कि हमें सबसे पहले क्लाइंट के आइडिया को समझ करके उनको उनके आइडिया के हिसाब से कुछ सैम्पल्स प्रेजेंट करना होता है. तो सबसे पहले आई डिड दैट. क्लाइंट हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेला. तो उसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए हमें उनको कुछ गिफ्ट सजेस्ट करना था. बहुत कुछ इधर उधर होने के बाद भी फाइनली केम ऑन टू दिस पीस एंड इसको अब हमें कस्टमाइज करना था मेले के अकॉर्डिंग. तो उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले ये सैम्पल को क्रिएट किया था एंड दिस वाज लव्ड बाय ऑल. बट नीड के अकॉर्डिंग पहले तो हमारे लिए साइज बड़ा था और दूसरा बात ये था कि उनको इतने सारे ना कटआउट्स नहीं चाहिए थे. ही वांटेड अ मोर ऑफ अ मिनिमल लुक एंड मेक इट लुक मोर लाइक थोड़ा सा मेला का स्टॉल टाइप्स होता है ना वैसे. So we did another sample for him and by God's grace second sample में हमारा product confirm हो गया था. So this is what we showed you. But this was not the end of the main task that was coming with the time. मेरे को ना कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है आगे. आई थॉट पिछले साल भी इतने आराम से हमने इस ऑर्डर को कंप्लीट किया था. ऑल्दो पिछले साल मेरे पास टाइम बहुत कम था कंप्लीट करने के लिए. आई ऑलमोस्ट हैड 10 to 15 days इन माई हैंड्स, जिसमें से 5-6 दिन तो रॉ मटेरियल्स लाने में लग गए थे और अगले बचे हुए 9 से 10 दिन में मैंने 70 पीसेस ऑफ गुल्लक को पेंट किया था विच वॉज अ ह्यूज टास्क, डूइंग इट ऑल सिंगल हैंडेडली. एंड इस बार जबकि हमारा ऑर्डर बहुत पहले कंफर्म हो गया था, मेरे पास ऑलमोस्ट अराउंड अ मंथ था इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए. तो आई वाज लाइक ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी विल डू इट. बट मैंने ये सोच करके डिले नहीं किया था अपने वर्क को. आई गॉट ऑन टू दी वर्क नेक्स्ट डे. मैंने सारे मटेरियल्स प्रिंट करवा लिए, जो भी हमारे को सारे रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने थे. आई गॉट दैट कलेक्टेड. हमने ट्रे का ऑर्डर दे दिया. एक्चुअली सेकेंड टाइम में जो सैम्पल कन्फर्म हुआ था उसमें हमें थोड़ा सा ट्रे बड़ा चाहिए था, हमें वो कस्टमाइज करवाना पड़ता. तो आई गॉट दैट कस्टमाइज. हमने ट्रे का ऑर्डर दे दिया. 70 पीसेस ट्रे की डिलीवरी मेरे घर पर हो गई. बट गेम स्टार्ट्स हियर नाउ. इट वॉज राखी इन बिटवीन. लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ रक्षाबंधन ऑर्डर टू कंप्लीट. सो आई वॉज इंडल्ज्ड इन दैट. तो मैं इस ऑर्डर पे एटलीस्ट उस टाइम पे ध्यान नहीं दे रही थी. मैंने सोचा रक्षाबंधन के बाद भी आई हैव स्ट्रेट 17 to 18 days टू कम्प्लीट इट. मैं आराम से कर लूँगी बिकॉज आई हैव एवरी रॉ मटीरियल रेडी. आई हैव द ट्रेस डिलीवर्ड टू माई प्लेस. सो इट वॉज जस्ट दैट आई हैड टू असेंबल द प्रोडक्ट्स. बट इट वॉज नॉट एज ईजी एज आई वॉज थिंकिंग इट. कैसे ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ ना मैं जानती हूँ. Before that, I should give you a disclaimer. I have completed this order in just 2 days.
कैन यू ऑल बिलीव, पूरे रात जाग कर मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट किया है एंड इट वॉज कम्प्लीटेड इन जस्ट एग्जैक्टली 2 days, क्योंकि लास्ट में टाइम ही नहीं बचा. एवरीथिंग दैट वुड पॉसिबली वेंट रॉन्ग ना, वो हो गया था. आई वॉज लाइक, मेरे को ऐसे फीलिंग आती है आई वॉज लिविंग लाइक अ जेठालाल वाली लाइफ, यू नो. भगवान तू ऐसा क्यों करता है? एक प्रॉब्लम खत्म हुआ, सेकंड stood up, another problem ended, third stood up, and the cycle continued before the last 2 days of the institute. So starting with first problem, रक्षाबंधन के बाद जब मैंने इस काम को लेकर के शुरू किया था बनाना, what happened, I bought a tray from the whole lot and when I'm looking at it, the size is completely wrong. What they did, उन्होंने इस एरिया के साइज को, लाइक कैन यू सी दिस वन, इस एरिया के साइज को वो ब्रॉड कर दिए थे, बट दैट वाज ओनली द पॉसिबली जो मैं आई रोल करके समझ पा रही थी साइज को. सो आई टॉक टू द क्लाइंट एंड दे अग्री टू एडजस्ट कि ठीक है आप उसको कुछ मैनेज कर दो, वट एवर यू डू इट यू मैनेज इट. आई थॉट ठीक है चलो अब एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मे बी इफ इट लुक्स गुड इट विल वर्क फॉर द क्लाइंट. बट नो, लाइफ तो मेरी जेठालाल वाली होनी थी. आई हैव टू हैव अ प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो. व्हाट हैपेंड, मैं ये करके तो दे दी उनको. अनदर प्रॉब्लम वॉज, उन्होंने इधर से भी इसकी हाइट छोटी कर दी थी एंड वो आई रोल करके समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज द सैम्पल पीसेस वर विद द क्लाइंट, मेरे पास तो था नहीं. एंड वी हैड नो आइडिया दैट दे वुड मेक सच अ बिग प्लंडर ऑफ 70 पीसेस ट्रे मेरे पास बनी हुई है विच वॉज अ कस्टम मेड ऑर्डर, वो रेगुलर साइज ऑर्डर नहीं था. एंड उसके बाद भी क्या होता है, ये साइज तो बढ़ गया, ये साइज छोटा हो गया एंड वी कैन नॉट वर्क विद दैट बिकॉज उनके जो गिफ्ट्स थे जो इसमें जाने थे, आई शेयर द फाइनल पिक्चर विद यू ऑल. वी हैड टू पुट अ पॉट इन दिस एंड अ पीस ऑफ मोदक बॉक्स एंड वो सब आ चुका था. इट वॉज ऑल रेडी बुक्ड एंड यू नो ना, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन जस्ट अ सिंगल डे, तो वो बहुत पहले से प्री बुक्ड था कि हमें 70 पीसेस इस साइज का पॉट्स चाहिए. पॉट्स वर डन, द प्लांट्स वर बुक्ड एंड एवरीथिंग वाज डन. We cannot do anything with that. I had all the raw materials ready. मुझे ये लगा अब ये तो सारे वेस्ट हो जाएंगे because they were made according to this size. But जो new order आ गया था, they had to somehow adjust it to the new size. That means it ensures a lot of wastage. हमने client को वो दिया, वो confirm हुआ and all of a sudden अगले दिन सुबह client says me कि see, it is not just the difference of the broadness, यहाँ तो हाइट भी छोटी है. अब ना आई वॉज लाइक सो वरीड एट दैट टाइम दैट व्हाट शैल आई डू. अब मैं उस चीज़ को कैसे सॉल्व करूँ. इट वॉज अ कंप्लीट ब्लंडर यार. बट द थिंग वॉज क्लाइंट इज वेरी पेशेंट एंड ही वॉज वेरी एडजस्टेबल टू एवरीथिंग. सो बट वो ट्रेस को वर्क कर पाना ना पॉसिबल नहीं था. दैट मीन्स आई हैड टू डू समथिंग. आई देन टॉक टू द पर्सन फ्रॉम हुम आई परचेज्ड एवरीथिंग. उनसे मैंने बात की एंड फर्स्ट ही वाज नॉट एग्री कि मैं नहीं कर सकता. एंड आई वाज लाइक दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वी कैन नॉट हेल्प इट. एंड बहुत माथापच्ची के बाद समहाउ ही अग्री एंड वो चेंज हो. ओके, सो ही प्रॉमिस्ड मी टू सेंड इट विद इन 2 days. इट डिड नॉट अराइव इन 2 days. उसके बाद उन्होंने कहा कि आई विल गेट इट डिलीवर्ड इन द नेक्स्ट 2 days. बट according to the situation of West Bengal currently, we had a major rally on that day. Means everything was closed and barricaded. कुछ भी आ जा नहीं सकता था. Next day, it was declared that Bengal will be closed. तब भी we cannot have the delivery done. And it came next to the next day. You know इसके बाद क्या हुआ? As soon I was thinking that I'll get on to the work, I got weak and that broke my body completely. Honestly, I was so weak. एक हफ्ते तक मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं थी and I could not work on the order. And इसी तरह से ना टाइम पूरा निकल गया. You know when did I start working on this order? I had to deliver it on 5th of September and I did start working on it on 2nd of September. वो भी रात में because at that time I was only able to get up from my bed and do a little bit of it. I did almost like समझ लो कुछ ही नहीं किया मैंने 2nd September को भी. It was almost like
made few, like I put on stickers or something like that. थोड़े बहुत काम कर लिए होंगे 2-4 ट्रे के, and I slept. The next day I knew I have to do it anyways, and I have no other option left क्योंकि complete करना था ये order. And in the next 2 days it was about to be delivered. order को बनाना बाकी है, पैकेजिंग तो बहुत दूर की बात थी. And I buckled up and I got onto it. दिन रात मैंने इसके पीछे मेहनत किया. And what could possibly go wrong? I was working on this. मेरा glue gun which I used to stick everything, it broke down. All of a sudden, use करते करते अच्छा भला नया glue gun टूट गया. And it was almost रात के 9 बजे. I cannot purchase it from anywhere. Local areas में तो नहीं मिलता ना. So वहाँ भी वो प्रॉब्लम को क्रिएट हो गया. एंड somehow by God's grace मैंने इस ऑर्डर को कंप्लीट किया. आई लिटरली स्टेड अप लाइक 4 in the morning. मैं सुबह 4 बजे सो करके अगले दिन आई यूज्ड टू वेक अप एट 7:30, 8 मैक्सिमम. आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 4 hours and I used to buckle up. I was like I have to complete this order क्योंकि मेरे पास यही टाइम है. 3rd of September, 4th of September, 5th को डिलीवरी होनी ही है. एवरीथिंग आई थॉट कि चलो ठीक है, अब तो एटलीस्ट एवरीथिंग विल गो वेल. एट द एंड मोमेंट ऑन 4th of September in the morning, I'm seeing I have ran out of materials. Means I had to travel and go to the place where I'll be collecting every raw material. और ये नहीं कि कोई एक चीज़ कम पड़ा है. I ran out of this, I ran out of this, I ran out of the net I have used, and everything is found at different places. मतलब मेरे को जाना तो पड़ेगा. And I was not that health wise fit कि मैं जा करके उतने देर ट्रैवल करके सब कुछ ले आऊँ. But I have to. I went to buy the raw materials and आते आते रास्ते में my health got deteriorated. It was thank God that someone helped me out. Like I was not even till then stable with my health कि मैं इस काम को कर सकूँ. But I had to do it. So I ran out of the raw material. I got panic कि यार अब मैं कैसे करूँगी, because अब तो मेरे को complete करना है यार, अगले दिन डिलीवरी है. At the end I completed this on the night of 4th of September. I came back home in the evening. I sat with the work. I completed it. Last तक में ना तो ऐसे हो रहा था कि मेरा hands भी work नहीं कर रहा था. अब it came to packaging. Packaging was also not that easy for me, but ठीक है, it is okay कि you may fall short of things and like get to it done and everything. तो packaging तो हमने कर ली. The main task, the last task was delivery. कि अब delivery होगी तो होगी कैसे? Because it was almost 9 cartons that we had to deliver, and it was huge cartons. We are trying to book different courier services and everything, and it is charging almost 2000 plus for the delivery, which is actually not possible because हमें बहुत ज़्यादा distance में नहीं deliver करना था. But we figured out something and got that delivered finally. And this order taught me so many things. You need to be very very patient with the problems जो आपके through आ रही है. Like you are getting in your path, आपको उन problems के साथ बहुत patiently और calmly deal करना पड़ेगा. You cannot get hyped up, you cannot get like impatient और आप उससे नहीं complete कर पाओगे अपने काम. I faced so many troubles. सबसे पहले तो confirmation होने के बाद size issue हो गया. फिर हमने रॉ मटेरियल्स मंगवा लिए थे, तो आई डिड कट एवरीथिंग रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द साइज जो हमने फाइनल किया था. बट जब उसके बाद वो बंद करके आया वापस से मेरे पास, तो वो मैन्युफैक्चरर की गलती से साइज़ इशू हो गया. अब जब मैंने वो दिया था, तो जब वो साइज़ के अकॉर्डिंग जब मैंने सैम्पल को क्रिएट करके क्लाइंट को दिया, एंड इन दैट मीन वाइल जब क्लाइंट ने उसको कन्फर्म कर दिया, आई अगेन कट सम रॉ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू दैट साइज़. यानी कि ये वाला जो स्लॉट का मेरा वर्क था ना, ये पूरा वेस्ट हुआ बिकॉज वो बड़े वाले साइज़ का रॉ मटेरियल हमारे किसी काम का नहीं था. तो आई डिड हैड वेस्टेज. बट इफ़ आई वुड हैव पैनिक्ड इन ऑल दिस सिचुएशन, तो मैं इस ऑर्डर को कभी कंप्लीट नहीं कर पाती. एंड इट लिटरली टॉट मी टू हैव द utmost patience when you are working. Things will go wrong and it is very okay. You know, everything will teach you something and it will make you even stronger and make you better prepared for the future. Manufacturer issue के बाद I had a wastage of raw materials. उसके बाद वापस से उस मटेरियल को लाइक उस
लॉट ऑफ ट्रेस को चेंज करवाना वाज अ टास्क. फिर उसके बाद में बंगाल की सिचुएशन की वजह से द प्रॉब्लम्स दैट द डिले दैट वी फेस, एक्चुअली इट वाज अ 3-day डिले एंड नॉट जस्ट एज आई मेंशन पहले कि 2 दिन हुआ था, नहीं, इट वाज अ 3-day डिले. 3 दिन के डिले के बाद 4th डे वो ऑर्डर डिलीवर हुआ है, मीन्स ऑलरेडी अ डिले. उसके बाद मेरा हेल्थ का कोऑपरेशन नहीं होना, लाइक आई डोंट फॉल सिक यार. मेरे को शायद लास्ट, आई मीन आई शुड नॉट से दैट आई डोंट फॉल सिक, बट इतना ज़्यादा नहीं कि मैं काम ना कर सकूँ यार. सो लास्ट व्हेन आई रिमेंबर ना, आई गेस मैं शायद हार्डली 1.5-2 साल पहले शायद मेरे को फीवर हुआ होगा. एंड आज तक मेरे को इतना गंदा फीवर कभी भी नहीं हुआ है. आई वॉज सफरिंग विद 105 degrees ऑफ फीवर एट दैट टाइम, विच वॉज लाइक, यू ऑल कैन इमेजिन क्या हो सकता है उस सिचुएशन में. So I did go through with that also. My health was not supporting. I was very weak physically, but I had to complete the order. उसके बाद raw materials का कम पड़ जाना, फिर glue gun टूट जाना. It was like the main thing जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रही थी. And एक बार नहीं, काफ़ी बार raw materials short हुए. In the meanwhile, clients के पास जाना, बारी-बारी confirmation लेना, everything was going on. But all that I did, the good thing was कि मैं patient थी. Already I had that tension in my mind कि मैं इसको कैसे complete करूँ. But I was calm and patient over my face कि हाँ, I will deal with the problem. मैंने हंस के इसको face किया, कोई बात नहीं, जो होगा होगा, हम इस order को complete करेंगे. And biggest thanks to the client for the cooperation and 2 of my friends जिसकी वजह से like I had the biggest support, my best friend who ran for everything in this order and arranged everything for me when I was not well and I was not able to like go out and manage things or talk to the vendors, get everything confirmed. And a friend of mine who came and helped me, even if a little bit, she helped me to complete the order. She was with me for 2 days. Even if like a little of the little help was very helpful for me. I had someone to like sit beside me and give me the motivation and tell me कि हाँ तू कर ले, complete हो जाएगा, मैं हूँ यहाँ, कुछ problem हुआ तो. So thanks to everyone who was there with me in this order and मेरे को इतना help किया that I could complete this work. And now I have shared everything about this order. मैंने क्या problems face किया, मैंने कैसे complete किया and क्या था. If you guys have any questions about this whole thing, you may ask me in the comment section or can DM me directly on my Instagram. I'm here to share everything very openly. I'm going to keep this video very raw and I'm going to share a lot of good amazing content coming up on this channel soon. So do subscribe to my channel, also do press the bell notification icon, share it with your friends, and this video can also be very helpful to some of the small business owners like me. कैसे हम प्रॉब्लम्स को फेस करके उस चीज़ को इतने कामली हैंडल कर सकते हैं. लाइक ट्रस्ट मी, द की टू एनी प्रॉब्लम इज यू हैंडल इट इन अ वेरी calm and in a very patient. Don't panic, don't create tension around yourself. Be calm, give good words to yourself, deliver good thoughts to yourself, and don't let any negativity seek in your mind, and you will be able to do everything. Trust me. And thank you so much for watching this video. I'll be meeting you in the next video. Tab tak ke liye don't forget to subscribe to my YouTube channel. Do press the bell icon. Follow me on Instagram and also share it with your friends. This is me signing off. Have a good day. Bye bye.